आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज के हॉर्मुज स्ट्रेट से हैरान कर देने वाली समानता रखती है, जहां आज समुद्री रास्तों पर कंट्रोल और टैक्स की बातें होती हैं, वैसा ही कुछ सदियों पहले भी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी की, जब समुद्र सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि ताकत, व्यापार और कब्जे का सबसे बड़ा मैदान था। आज के दौर में तेल दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। 15वीं और 16वीं सदी में उस समय काली मिर्च को दुनिया का काला सोना कहा जाता था। यूरोप में इसकी कीमत सोने के बराबर थी। भोजन, दवा, सुगंध और खाने में काली मिर्च की जरूरत थी। इसी वजह से पुर्तगाल की सबसे बड़ी कोशिश थी कि पूरी दुनिया के काली मिर्च व्यापार पर उसका एकाधिकार हो। काली मिर्च का उत्पादन मुख्य रूप से मलाबार केरल में होता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा व्यापार और निर्यात केंद्र था गुजरात। खंभात और सूरत जैसे बंदरगाहों से यह मसाला अरब, मिस्र और यूरोप तक पहुंचता था। उस समय गुजरात न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के सबसे समृद्ध और संगठित व्यापारिक क्षेत्रों में से एक था। यहाँ के व्यापारी अमीर, शक्तिशाली और समुद्री व्यापार में अत्यंत निपुण थे। पुर्तगाल को सबसे बड़ा खतरा किसी राजा या साम्राज्य से नहीं, बल्कि गुजराती व्यापारी वर्ग से था। ये व्यापारी बिना पुर्तगाली अनुमति के बड़े जहाजों में सस्ती काली मिर्च बेचकर उनकी मोनोपोली तोड़ देते थे। कोई भी जहाज समुद्र में चल नहीं सकता था। नियम तोड़ने पर जहाज जब्त कर लिए जाते, माल लूट लिया जाता और कभी-कभी जहाज जला भी दिए जाते। इस व्यवस्था का मुख्य निशाना गुजरात था। वसई का किला इस आर्थिक युद्ध का केंद्र बना। यहाँ पुर्तगाली जहाज खड़े रहकर गुजराती जहाजों की जांच करते और काली मिर्च जब्त करते थे। वसई सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि गुजरात के व्यापार को रोकने वाला समुद्री चेक पोस्ट था। दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं, ये वसई का चेक पॉइंट है और यहाँ से दीव दमन गुजरात या फिर गोवा या केरल जाने वाली नावों को चेकिंग किया जाता था पुर्तगाल सैनिकों के द्वारा। पुर्तगाल सैनिक चाहते थे कि ये पूरा अरेबियन सी पे हमारा ही कब्जा रहे, लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान में एक पावरफुल स्टेट था गुजरात। गुजरात के व्यापारी जो है इसी रास्ते से कालीकट होते हुए मालाबार से काली मिर्च खरीद के लाते थे और फिर इसी रास्ते से होके वो लोग खंभात, आणंद और भरूच के पास जो पोर्ट है वहाँ ले जाके उसका ट्रेडिंग करके अरेबियन सी के द्वारा अरब में, गल्फ में जाके उस काली मिर्च को बेचा जाता था। ये बात पुर्तगालियों को बहुत ही नागवार गुजरती थी। पुर्तगाली चाहते थे कि पूरे अरेबियन सी पे हमारा कब्जा हो जाए। वो यहाँ से आने जाने वाली हर नाव पे अपना टैक्स और जुर्माना लगाते थे। वो चाहते थे किसी भी तरीके से यहाँ कोई भी व्यापार हो तो उसका हर टैक्स मुझे मिले। हालांकि इसका साफ गुजरात ऐसा राज्य था जिसने खुल के विरोध किया था। गुजरात ने किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पुर्तगाल को नहीं दिया। पुर्तगाल के सैनिक गुजराती व्यापारियों से इसलिए भयभीत रहते थे क्योंकि समुद्र में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, जहाजों के आकार और सामर्थ्य से भी तय होती थी। जहां पुर्तगाली सैनिकों के जहाज छोटे और सीमित क्षमता वाले थे, वहीं गुजराती बनियों के जहाज हाथी जैसे विशाल, मजबूत और भारी सामान ढोने में सक्षम होते थे। इन विशाल जहाजों के सामने पुर्तगाली नौकाएं टिक नहीं पाती थी और यही कारण था कि समुद्र में गुजराती व्यापारियों का दबदबा बना रहता था। उनका व्यापार नेटवर्क मलाबार से लेकर लाल सागर और यूरोप तक फैला हुआ था। यही एकजुटता पुर्तगाली साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी। अंततः पुर्तगाल कभी भी काली मिर्च के व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार स्थापित नहीं कर पाया।
गुजरात ने किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पुर्तगाल को नहीं दिया। उसका एक कारण ये था कि पुर्तगाल के समय में या उससे पहले भी जो गुजरात राज्य बहुत ही धनी था, बहुत ही संपन्न राज्य था। उसके पास इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें थी कि जिसके सामने पुर्तगालियों की छोटी छोटी कागज़ जैसी नावें कोई काम नहीं आती थी। गुजरात के लोगों ने ही पुर्तगालियों को किसी भी प्रकार का टैक्स देना नामंजूर किया। गुजरात की समुद्री ताकत, व्यापारिक संगठन और साहसी व्यापारी वर्ग ने यह साबित कर दिया कि समुद्र किसी एक शक्ति की निजी संपत्ति नहीं हो सकता। यह कहानी केवल व्यापार की नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, समुद्री प्रभुत्व और भारतीय व्यापारिक शक्ति के संघर्ष की गाथा है। अगर आपको गुजरात की इस वीर गाथा ने छू लिया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें।